ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज परम पावन पुनीत दिवस आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा तथा गुरु पूर्णिमा का अवसर। इस अवसर पर गुरुजनों को नमन करने के लिए एक प्रयोग करते हुए अपने सभी मुख पुस्तिका के मित्रों के आग्रह पर और गुरु में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले अपने सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बंधु भगिनियों के लिए आज हम लेकर आए हैं गुरु गीता। आइए प्रस्तुत है श्रद्धापूर्वक गुरु गीता। गुरु गीता स्कंद पुराण से संकलित है। इसमें 3 अध्याय हैं, जिसका प्रथम अध्याय प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जो ब्रह्म अचिंत्य अव्यक्त तीनों गुणों से रहित त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे उस परब्रह्म को नमस्कार है। ऋषयः ऊचुः सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागम पारग गुरुस्वरूपमस्माकम् ब्रूहि सर्वमलापहम्। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांगों के निष्णात प्रिय सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ। ऋषियों ने यह कहा तो यस्य श्रवण मात्रेण देही दुःखाद् विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे यत्प्राप्य न पुनर्याति नरः संसारबन्धनम् तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यम् अधुना त्वया। हे सूत जी, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है, जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में बंधता नहीं है, ऐसे परम तत्व का कथन आप करें। गुह्याद् गुह्यतमं सारम गुरुगीता विशेषतः
त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः। जो तत्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है और विशेषकर जो गुरु गीता है वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी, प्रिय सूत जी, वे सब गुरु गीता के जो तत्व हैं या वह जो गुरु गीता है वो हमें सुनाइए। इति संप्रार्थितः सूतो मुनिशंघैर्मुहुः मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरम वचः। इस प्रकार बार बार ऋषियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर होते हुए इस प्रकार मधुर वचन बोले। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगघ्नीं गीता मातृस्वरूपिणीम्। सूत जी ने कहा, हे सर्व मुनियों, हे ऋषियों, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मातृस्वरूपिणी गुरु गीता मैं तुम्हें कहता हूं, उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। पुरा कैलास शिखरे सिद्ध गंधर्व सेविते तत्र कल्याण तत्र कल्पलता पुष्प मंदिरेत्यंत सुंदरे व्याघ्राजिने समासीनं सुकादि मुनिवंदितं बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणैक्वचित् प्रणम्र वदना सस्वत् नमस्कुर्वन्तमादरात् दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छति। प्राचीन काल में सिद्धों और गंधर्वों के आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर पर कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए सुक आदि मुनियों द्वारा वंदन किए जाने वाले और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पार्वत्युवाच ओम नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुरनरा सदा। पार्वती ने कहा, हे ओंकार के अर्थ स्वरूप देवों के देव महादेव श्रेष्ठों के श्रेष्ठ हे जगत गुरु, आपको प्रणाम हो। देव दानव और मानव सब आपको सदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। विधि विष्णु महेन्द्राद्यैः वन्द्यः खलु सदा भवान् नमस्करोषि कस्मै त्वम् नमस्काराश्रयः किलः नमस्काराश्रयः
नमस्काराश्रयः किल। आप ब्रह्मा विष्णु आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के आश्रय होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं? आप किसको नमस्कार करते हैं? इस प्रकार से पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया। भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकम् ब्रूहि मे कृपया शंभो गुरुमाहात्म्यमुत्तमम्। हे भगवान, हे सर्वधर्मों के ज्ञाता शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्म्य कृपा करके मुझे कहें। इति संप्रार्थितः सस्वन् महादेवो महेश्वरः आनन्दभरितस्वान्ते पार्वतीमिदमब्रवीत्। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव ने अंदर से खूब प्रसन्न होते हुए, अंतःकरण से प्रसन्न होते हुए पार्वती से इस प्रकार कहा। महादेव उवाच न वक्तव्यम् इदं देवी रहस्यम् न वक्तव्यम् महादेवी रहस्यातिरहस्यकम् न कस्यापि पुरा प्रोक्तम् त्वद्भक्त्यर्थम् वदामि तत्। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी पार्वती, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं। पहले किसी से भी नहीं कहा, फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर यह रहस्य मैं प्रकट करता हूं। तो मैं कहता हूं, मम रूपासि देवी त्वम् अतस्तत्कथयामि ते लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए तुमको कहता हूं। तुम्हारा यह प्रश्न लोक का कल्याण कारक है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया। यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, जैसी ईश्वर में वैसी ही भक्ति जिसकी गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहां कही हुई बात समझ में आएगी। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यस्शिवः स गुरु स्मृतः विकल्पम यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। वेद शास्त्र पुराणानि चेतिहासादिकानि च मंत्र यंत्रादिमोहनोच्चाटनादिकान् मंत्र विद्या मोहनोच्चाटनादिकम् सैव शाक्तागमादीनि
यन्ये च बहवो मताः अपभ्रंशा समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसाम् जपस्तपोव्रतं तीर्थं यज्ञो दानं तथैव च गुरुतत्त्वम् अविज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये। हे प्रिये, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि मंत्र, यंत्र, मोहन, उच्चाटन आदि विद्या, शैव, शाक्त, आगम और अन्य सर्व मत मतांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथ भ्रष्ट करने वाली हैं और जप, तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभिः। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। गूढ़ विद्या जगन्माया देहश्चाज्ञान संभवः विज्ञानं यत्प्रसादेन गुरु शब्देन कथ्यते। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। देहि ब्रह्म भवेद् यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत् सर्वपाप विशुद्धात्मा श्रीगुरो पादसेवनात्। जिस गुरु के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्धात्मा होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूं। शोषणं पाप पंकस्य दीपनं ज्ञान तेजसः गुरो पादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम्। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूपी कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान मूलहरणम जन्म कर्म निवारकम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरुपादोदकम पिबेत। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। स्वदेशिकस्यैव च सर्वदा नाम कीर्तनम् भवेदनन्तस्य शिवस्य भवेत् सिद्धिप्रदः सत्यम् शिवस्य परिकीर्तनम्। स्वदेशिकस्यैव च नाम चिन्तनम् स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम् स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम्
भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम् स्वदेशिकस्यैव च नामचिन्तनम् भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनम् भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनम्। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम् गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकम् ब्रह्म निश्चयः। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी हैं। आहा, और गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चय ही साक्षात तारक ब्रह्म हैं। गुरु सेवा गया प्रोक्ता देहः स्यादक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्रस्य तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्रत्यं तं नमस्कृतम्। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट है, अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्रीचरण भगवान विष्णु के श्रीचरण हैं। वहां लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। गुरु वक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् पुरुषं स्वैरिणी यथा। अहो, ब्रह्म श्री गुरुदेव के मुखारविंद में स्थित हैं। ब्रह्म ही, क्या अद्भुत बात है। ब्रह्म श्री गुरुदेव के मुख में स्थित हैं। वह ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का सदा चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत्। अपने आश्रम, जाति, कीर्ति, पालन पोषण ये सब छोड़कर गुरुदेव का ही सम्यक आश्रय लेना चाहिए। गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या, आहा, गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्ये स्फुट वक्तारो देवर्षिः पितृमानवाः। क्या बात है। विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है और वह गुरुदेव की भक्ति से प्राप्त होती है। यह बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितृ और मानवों द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है और ये अनुभूत भी है। गुकारश्चान्धकारो हि रुकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गु शब्द का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है।
गुकारश्चान्धकारस्तु ऋकारस्तन्निरोधकः अंधकार विनाशित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुकार अंधकार है और उसको दूर करने वाला ऋकार है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही इसको गुरु कहते हैं, यह गुरु कहलाते हैं। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो ऋकारकः गुणरूप विहीनत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। अद्भुत, क्या बात है। गुकार से गुणातीत कहा जाता है, ऋकार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से परे होने के कारण ही उसे गुरु कहते हैं, वह गुरु कहलाते हैं। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादि गुणभासकः ऋकारोऽस्ति परं ब्रह्म माया भ्रांति विमोचकम्। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गु माया आदि गुणों का प्रकाशक है और दूसरा अक्षर ऋकार है और ऋकार माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला परब्रह्म है। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम् वेदान्तार्थ प्रवक्तारम् तस्मात् संपूजयेत् गुरुम्। गुरु सर्वश्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थ के प्रवक्ता हैं, इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं स एव सर्वसंपत्तिः तस्मात् पूजयेत् गुरुम्। जिनके स्मरण मात्र से अपने आप प्रकट होने लगता है क्या? ज्ञान, और वे ही सर्व समाधि समदमादि जो सठ संपत्तियां हैं वो संपदा स्वरूप हैं। अतः श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरते सर्वान् तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी संसार में गिरते हैं। उन सब का उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार है। एकैव परो बंधुर विषमे समुपस्थिते गुरुः सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए नरक रूपी सागर में जो गिरते हैं उन सब का उद्धार करने वाले गुरु हैं, इसलिए ऐसे गुरु को नमस्कार है। और दूसरा कहते हैं जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है तब वे ही एकमात्र परम बांधव और सब धर्मों के आत्मस्वरूप हैं, ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है। भवारण्य प्रविष्टस्य दिग्मोह भ्रांत चेतसः येन संदर्शितः पंथा तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद
दिग्मूढ़ की स्थिति में चित्त भ्रमित जब हो जाता है, उस समय उस जिसने मार्ग दिखाया, ऐसे उन गुरुदेव को, ऐसे उन सदगुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूं, उनको नमस्कार पहुंचे। तापत्रयाग्नि तप्तानाम अशांत प्राणिनाम भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरवे नमः। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं। तो ऐसे गुरुदेव को नमस्कार हो। सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान फलम तु यत् गुरुपाद पयो बिंदो सहस्रांशेन तत्फलम। 7 समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल प्राप्त होता है, वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन लब्ध्वा कुलगुरुं सम्यक् गुरुमेव समाश्रयेत्। यदि शिवजी नाराज हो जाएं तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु यदि गुरुदेव नाराज हो जाएं तो बचाने वाला कोई नहीं। अतः गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। गुकारंच गुणातीतम रुकारम रूपवर्जितम गुणातीतम रूपम च यो दद्यात् स गुरु स्मृतः। गु शब्द का गु अक्षर गुणातीत अर्थ का बोधक है और रू अक्षर रूप रहित स्थिति का बोधक है। ये दोनों स्थितियां जो देते हैं उसको गुरु कहते हैं। अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिस्मृतः यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरु कथितः प्रिये। हे प्रिये, हे पार्वती, गुरु ही त्रिनेत्र रहित साक्षात शिव हैं, 2 हाथ वाले भगवान विष्णु हैं और 1 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। देव किन्नर गंधर्वाः पितृयक्षास्तु तुम्बरुः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरु शुश्रूषणे विधिम। देव, किन्नर, गंधर्व, पितृ, यक्ष, तुम्बुरु और मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते हैं। तार्किकाश्छान्दसाश्चैव देवज्ञा कर्मठ प्रिये लौकिकास्ते न जानन्ति गुरु तत्वम निराकुलम। हे प्रिय, तार्किक, वैदिक, ज्योतिषी, कर्मकांडी तथा लौकिक जन निर्मल गुरुत्व को नहीं जानते। यज्ञिनोऽपि न मुक्ता स्युः न मुक्ता योगिनस्तथा तपसापि नो मुक्तः तापसापि च नो मुक्तः गुरुतत्वात् पराङ्मुखाः। यदि गुरु तत्व से प्रांगमुख हो जाने, यदि गुरुमुख से प्रांगमुख हो जाए तो याज्ञिक मुक्ति नहीं पा सकते, योगी मुक्त नहीं हो सकते, तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते। न मुक्तास्ते तु गंधर्वः पितृयक्षास्तु चारणाः ऋषयः सिद्धदेवाद्याः गुरुसेवा
पराङ्मुखाः। गुरु सेवा से विमुख गंधर्व, पितृ, यक्ष, चारण, ऋषि, सिद्ध और देवता आदि भी मुक्त नहीं होंगे। इति श्री स्कंदोत्तरखंडे इति श्री स्कंदोत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री गुरुगीतायां प्रथमोऽध्यायः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, यह हम अपने समस्त गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए गुरु गीता का प्रथम अध्याय समर्पित करते हैं। अग्रिम अंक के रूप में इसका अगला अध्याय भी लाएंगे और संपूर्ण गीता आपको इस